जय हिंद। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देखो, वास्तविक संख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संख्या पर गौर कर लेते हैं। जैसे कि मैं लिखा संख्या यानी कि नंबर। अगर हम लोग देखें तो हम संख्या को दो तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो ऐसी संख्याएं जो कि हम लोग वास्तव में जानते हैं, वास्तव में हम लोग अपने चारों मतलब जितनी भी आप संख्या पढ़ते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अगर हम वास्तविक संख्या की परिभाषा के बारे में बात करें या फिर वास्तविक संख्या को समझें तो ऐसी संख्या जिन्हें हम लोग वास्तव में देखते हैं या फिर वास्तव में जानते हैं उसे हम बोल सकते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आपने जितने भी आज तक संख्याएं पढ़ी हैं, जितने भी आज तक आपने नंबर्स पढ़े हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आते हैं। एक होता है जिसे हम लोग, एक ऐसी संख्या है जिसे हम लोग कल्पना करते हैं। ठीक है, जो सिर्फ काल्पनिक है, उसे हम बोल सकते हैं काल्पनिक संख्या। यानी कि संख्या को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में, एक तो वास्तविक, एक तो काल्पनिक। वास्तविक मतलब कि जो हम लोग जितने भी चारों ओर अपने जितने भी हम पढ़ते हैं वो सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। आपने जितने भी आज तक नंबर्स पढ़े हैं वो क्या है? मतलब वास्तविक संख्या है। अब वो वास्तविक संख्याएं कई तरीके से हो सकती हैं। आपने कुछ संख्या को ऋण में भी पढ़ा होगा, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -4 हो गया, -10 हो गया। ठीक है, कुछ संख्याओं को आपने प्लस में भी पढ़ा होगा, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया। या फिर कुछ संख्याओं को आपने पॉइंट्स में पढ़ा होगा। ठीक है, दशमलव में 3.4 हो गया, 4.7 हो गया, या फिर भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे 4/7, 8/12। ठीक है, या फिर रूट में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे √2, √3। मतलब ऐसी संख्याएं जिसे आप लोग देखो, यही संख्या है जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप कल्पना, जितने भी आप संख्याओं को सोच सकते हैं वो सभी क्या है? वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या। देखो, काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, यानी कि काल्पनिक संख्या। तो देखो, इसके नाम से ही पड़ रहा है इमेजिनरी, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो कल्पना के अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि हम किसकी कल्पना कर सकते हैं, तो एक होता है क्या? आयोटा। ठीक है, आई, इसको दिखाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, जिसको हम आई दर्शाते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, जहां पे आयोटा का अर्थ क्या होता है? आयोटा बराबर होता है √-1। क्या होता है? √-1। ठीक है, तो इसी के गुणनफल को ही हम इसकी एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे कि 2i हो गया, ठीक है, 3i हो गया, 4i हो गया। ऐसे करके क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा काल्पनिक संख्या है, ये हो गई वास्तविक संख्या है। हमने थोड़ा सा जान लिया कि हाँ संख्या क्या होती है, संख्या के बारे में तो थोड़ा सा हम लोग कटराइज कर दिया। अब हम लोग समझते हैं पर्टिकुलरली वास्तविक संख्या के बारे में, यानी कि रियल नंबर के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखो, तो अब हम लोग क्या समझेंगे? वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या, देखो, हमने मोटा मोटा समझ लिया कि वास्तविक संख्या क्या होती है। आप जितनी भी संख्या सोच सकते हैं वो क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर यही परिभाषा हमको लिखना हो कहीं पे, ठीक है, अगर इसी परिभाषा को हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो अगर हमें थ्योरेटिकली देखना है, ठीक है, परिभाषित रूप से देखना है, तो हम लिख सकते हैं कि सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या
वास्तविक संख्या कहलाती है। तो क्या कहेंगे कि जितनी भी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब आप लोग कहोगे कि यार परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है, तो देखो सिंपल सा तरीका है। इसी को अगर हम लोग दो भागों में बांट दें, कितने भागों में, दो भागों में, तो एक हो गया हमारा परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में रखते हैं। कैसे, पी बाई क्यू के रूप में। अब पी बाई क्यू क्या है, पी बाई क्यू का मतलब है कि जिसे हम लोग अंश और हर के रूप में रख सकते हैं। किसके रूप में, अंश और हर। पी मतलब अंश और क्यू मतलब हर, यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम लोग नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में व्यक्त कर सकें उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी, जो क्यू है ना, ये क्यू, क्यू याद रखिएगा, इस शर्त रहेगी कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम लोग थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं, ये तो मोटा मोटा होगा, ठीक है, ऊपर से जा रहा होगा। अब हम लोग उदाहरण समझते हैं। देखो अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम पी बाई के रूप में रख सकते हैं, यानी कि अंश और हर के रूप में। जैसे कि अगर हम ले लें 2/7, भिन्न है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो देखेंगे पी बाई के रूप में लिखा है, हम इसे कहेंगे क्या है, परिमेय संख्या है। या फिर हम कह दें 4। अब आप कहोगे 4 कैसे परिमेय संख्या है, तो देखो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या के नीचे एक होता है, ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम मान सकते हैं कि इसके नीचे एक लिखा हुआ है। क्या मान सकते हैं, आप देखो इसे थोड़ा समझते हैं हम लोग। जैसे कि कोई संख्या दे दी गई 8, ठीक है, 8 दे दी गई, तो हम ये मानते हैं कि इसके नीचे एक होता है। आप इसको क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर आप लोग, क्योंकि ये भाग के रूप में लिखा है, अगर आप लोग एक को 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक अट्ठे 8, वही संख्या आएगी। यानी कि हमें एक अगर नीचे लिखने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम एक लिख देते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, माना जाता है कि हाँ किसी भी संख्या है उसके नीचे एक होता है। ये है, इसको कि अगर हम एक संख्या के रूप में बोल देंगे तो इसके नीचे भी हम एक मान लेंगे कि हाँ एक है। आएगा समझ में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या के नीचे एक मान लेते हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसलिए क्या है, 4 क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। इस तरह 6 ले सकते हैं, ठीक है, 80 ले सकते हैं, 20, 2000, 4000, मतलब जितनी भी संख्या आप रियल नंबर जोड़ते हैं 1 से करोड़ 2 करोड़ तक, वो सभी क्या है, वास्तविक वो परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हम क्या, हम लोग पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं, यानी जैसे 3.4 हो गया। ठीक है, कोई अगर ये दशमलव में लिखा हुआ है तो क्या उसको भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे, जी हाँ, उसको भी हम लोग परिमेय संख्या में बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे कि 34 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको अगर देखें तो इसको हम ऐसे 3.4 है, अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या कर सकते हैं, नीचे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 34/10 लिखें चाहे हम 3.4 लिखें, बात क्या है, वही है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आएगा ना कि हाँ, हम पहली बात तो ये कि कोई भिन्नात्मक है तो वो पी वाई के रूप में है, अगर भिन्नात्मक नहीं है फिर नीचे हम एक मान सकते हैं, या फिर दशमलव में है तब भी हम कहेंगे कि हाँ ये क्या है, पी वाई के रूप में लिखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन संख्याएं इसके अंतर्गत आएंगी। जैसे हमने बोल दिया, पहली संख्या क्या बोली हमने, भिन्न, यानी कि पहला हमारा आएगा फ्रैक्शन। फिर क्या आएगा हमारा, एक जो नंबर, ठीक है, ये नंबर्स वो धन में भी हो सकते हैं, ऋण में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं।
संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन यानी भिन्नात्मक संख्या, एक पूर्णांक संख्या। अब भिन्नात्मक संख्या में शून्य संख्या भी आती है, धन संख्या भी आती है, मतलब धनात्मक पूर्ण संख्या भी आती है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या भी आती है, ठीक है। तो इसी के अंदर, क्योंकि आप लोग जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, जो कि जीरो है, जीरो से इधर जाएंगे -1, फिर -2 डॉट डॉट करके अनंत तक जाएगा, ठीक है। फिर इधर अगर जाएंगे तो प्लस में 1, प्लस में 2, फिर प्लस में 3 डॉट डॉट करके ये भी क्या जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या हो गई और फ्रैक्शन संख्या हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हाँ यार पूर्ण संख्या, जो जितने भी भिन्न संख्या है वो पूर्ण संख्या क्यों नहीं, परिमेय संख्या क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि इसे हम लोग PY के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम पूछें क्या पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, तो हम लोग कहेंगे हाँ हो सकती है, क्यों नहीं सकती है। या फिर हम कहें क्या दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, तब भी हम कहेंगे हाँ हो सकती है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर ये भी पूछ सकता है क्या 4 एक परिमेय संख्या है, तो कह सकते हैं हाँ है, ठीक है। तो परिमेय संख्या समझ गए कि परिमेय संख्या क्या होती है। अब हम लोग समझते हैं, देखो पूर्णांक को इंटीगर बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंटीगर नंबर्स। अब हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। अपरिमेय संख्या यानी कि इंटीगर्स, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसके जस्ट अपोज होती है। अगर आप लोग ये जान गए कि हाँ ये क्या है, तो ये समझ जाओगे आराम से। जैसे कि इसको हम PY को से लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे ऐसी संख्याएं आएंगी जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम P/Q के रूप में लिख देंगे उस संख्या को, तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण के रूप से समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे √2 लिख दूँ। अच्छा यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी कंडीशन है Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये भी साथ में बताऊंगा दोनों को, क्यों 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो जैसे कि √2 है, ठीक है, √2, अब कहोगे यार √2 है, क्या हम √2/1 नहीं लिख सकते हैं, ये भी कहोगे आप लोग, तो नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम 1 को √2 में भाग देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं यार, दो एक √2 को भाग, ऐसे दो, कभी जाएगा भाग, नहीं जाएगा। इसीलिए हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। किसके रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। या फिर हम कह सकते हैं 2√5 या √8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। और परिमेय और परिमेय संख्याओं को एक और तरीका होता है जिसकी बात हम सब लोग समझते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर हमने Q डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा। देखो इसका क्या कारण है कि अगर हम कभी भी हर में 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 0, मान के चलो कि हमने 8 लिखा, 8 नीचे हमने लगा दिया 0, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 8 से जब हम लोग 0 में भाग, मतलब जब 0 से हम लोग 8 में भाग देंगे तो वो अनंत आएगा। जैसे कि 0 को आप 8 में भाग दीजिए, 0 को कितनी बार भी चले, 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार जितनी बार ले जाएंगे वो आएगा 0, फिर बटेगा 8, फिर 8 में से वो 0 ही आएगा, तो नीचे आएगा 8, फिर कितनी बार भी जाइए फिर 0, तो ऐसे करते चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या आएगा इसका मान फिर हमारा हो जाएगा अनंत, तो अनंत हो जाएगा। इसीलिए हम Q को 0 के बराबर नहीं लेते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग दूसरा तरीका समझते हैं कि आखिर अगर हम ये ना जान पाए परिमेय संख्या इसके रूप में, अगर कोई और तरीका दे तब कैसे समझेंगे। देखो मान चलो जैसे नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर, आप कोई भी नंबर गेस कर सकते हो। जैसे मान लो दिया हुआ है 8/2 दिया हुआ, सपोज दैट ये दिया हुआ है। हमें ध्यान रखना है कि अगर पूर्ण रूप से कट रहा है कोई भी भिन्न संख्या, या फिर किसी भी संख्या को अगर भिन्न रूप में लिखने पर अगर वो पूर्ण रूप से कट रहा है, ठीक है, दशमलव में है तब भी अगर पूर्ण रूप से कट रहा है तब हम परिमेय संख्या कहेंगे। या फिर पूर्ण, जैसे इसको हम काटेंगे 2 को 8 से तो आएगा हमारा आंसर 4, 2 चौको 8, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से कट रहा है ना, ठीक है, 4 है, इसके आगे तो नहीं होगा कट, इसके आगे कट नहीं होगा, तो हम कहेंगे ये क्या है, परिमेय संख्या है। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है कि बहुत से भिन्न है कि जो पूर्ण रूप से ना कटें, जैसे कि हम लोग सकते हैं 10/3। आप 10/3 को आप पूर्ण रूप से काट सकते हो,
जैसे अगर हम 3 को काटें तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 त्रिकाई 9, एक हासिल, फिर जीरो बढ़ेगा 0.3 डॉट 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 मतलब 3 3 करके चला जाएगा, ऐसे करते करते चला गया, ये कभी अंत नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखो पूर्ण रूप से नहीं कटा, लेकिन इसमें एक देखने वाली बात क्या है कि नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो पूर्ण रूप से कटे तब भी परिमेय, पूर्ण रूप से ना कटे लेकिन दशमलव के बाद संख्याएं आवर्ती हों यानी कि बार बार रिपीटेबल हों, तब भी हम लोग कहेंगे ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग 10/3 ने लिख करके मान चलो रूट ले लिए, ठीक है, √2 ले लिए, तो √2 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1.414 फिर ऐसे करके बढ़ता जाता है, ठीक है, 2 6 5 ऐसे करके मतलब बढ़ता चला जाता है, ठीक है, तो 1.414 1 2 3 2 2 6 5 रिपीट नहीं होता है, लेकिन बढ़ता 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 चला जाता है, अनंत तक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो जब रिपीट ना हो, काटे वो भी लेकिन रिपीट ना हो, तब हम कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर कटने के बाद भी रिपीट हो रहा है नंबर, तो हम कहेंगे अब ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग परिमेय या परिमेय में ध्यान से समझ लेते हैं एग्जाम्पल तौर पर, क्योंकि ये तो मोटा मोटा हम लोग समझ कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग परिमेय या परिमेय में भेद करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, आप लोग बताइए कि हाँ क्या इसमें अपरिमेय है या परिमेय है। देखो मान लो क्वेश्चन आ गया कि बताओ 10 क्या है, परिमेय या परिमेय। आप खटाक से बताओगे यार 10, अभी बताया यार परिमेय, क्यों, क्योंकि हम इसको 10/1 के रूप में लिख सकते हैं। बोल दिया गया 12, परिमेय या परिमेय, बोलोगे हाँ 12 है क्योंकि परिमेय संख्या है। बोल देंगे 2√5, तब भी आप कहोगे कि यहाँ रूट लगा है तो क्या होगा, ये परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है रूट लिखा है। 2 तो परिमेय संख्या हो गई, लेकिन 5 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई, तो क्या हो जाएगा हमारा, अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा बताऊंगा मैं कि हाँ गुणा करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर कैसे होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि √4, तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग तुरंत बताओगे यार क्या है ये तो परिमेय, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि देखो √4 लिखा है, अगर हम √4 को लिखें तो क्या √4 को हम √2 गुणते 2 लिख सकते हैं कि 2 गुणते 2 को अगर हम बाहर इसमें से एक जोड़ा बाहर निकालें तो क्या निकलेगा, 2। अब देखो ये तो परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो सारी जो जितने भी अपरिमेय संख्या है वो जरूरी नहीं है कि अपरिमेय ही हो, परिमेय भी हो सकती है, लेकिन जितनी भी परिमेय संख्या है वो कभी अपरिमेय नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जितनी भी परिमेय संख्या है वो सदैव परिमेय रहेंगी जब तक उसमें कुछ मतलब जोड़ा घटाया ना जाए, लेकिन जितनी भी अपरिमेय संख्या है ये कंफर्म नहीं है कि वो क्या हो, एक अपरिमेय संख्या ही हो, वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। कब पता चलेगा, जब हम उसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे इसकी जगह पर हम कुछ और ले लेते हैं, अगर हम √8 कहें तो क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसे कैसे अगर हम इसको तोड़ें तो हम तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2, ऐसे बोल सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें से जोड़ा में से 2 जोड़ा में से निकलेगा, 2 जोड़ा से निकलेगा क्या आएगा 2, और एक अंदर ही बचा है तो √2, ये अभी भी क्या है रूट लगा, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। कुछ और भी ले सकते हो, जैसे कि मान लो 25 ले लिए √, में तो इसको अगर हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 × 5, तो इसमें से एक जोड़ा निकल आएगा तो इसका मतलब क्या निकलेगा 5, ये क्या हमारी परिमेय संख्या है। तो ये चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना है कि नीचे क्यों बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि जितनी अपरिमेय संख्या है वो परिमेय नहीं हो सकती है, लेकिन जितनी भी परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते कि अगर परिमेय या परिमेय को गुणा करेंगे या फिर परिमेय परिमेय को गुणा करेंगे तब क्या होगा। देखो मान लो परिमेय है, ठीक है, फिर ये परिमेय है, पास मान लेना परिमेय है। ठीक है, परिमेय 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 परिमेय, ये परिमेय है। ठीक है,
अगर हम किन्हीं दो संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं, अगर हम उन दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तब क्या परिणाम आएगा? कोई भी दो परिमेय संख्या है आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तब क्या क्राइटेरिया होगा? देखो, हम किसी भी संख्या को, अगर वो दोनों संख्या परिमेय संख्या है, आपस में चाहे जोड़ें चाहे घटाएं चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, अंततः वो एक परिमेय संख्या ही होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या ही होगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यानी कि इन सभी को अगर हम देखें तो चाहे हम जोड़े चाहे घटाएं चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, लेकिन वो परिमेय ही संख्या होनी। दोनों संख्या क्या हो? परिमेय संख्या। दो से ज्यादा भी ले सकते हो, 3 संख्या परिमेय हो सकते हो, 4 संख्या है, 5 संख्या है, 10 संख्या, कितनी भी संख्या है, अगर सभी परिमेय संख्या है तो वो परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहाँ पे परिमेय ना होकर के यहाँ पे अपरिमेय होता, क्या होता? यहाँ पे अपरिमेय होता, ये आ लग जाता, तब यहाँ पे क्या होता कि अगर हम परिमेय को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय को अपरिमेय से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय। या परिमेय, सॉरी, परिमेय का परिमेय चाहे जोड़ें चाहे घटाएं चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, तीनों कंडीशन में क्या आएगा? अपरिमेय। परिमेय परिमेय की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर दोनों अपरिमेय ही होते, यहाँ पे अपरिमेय होता, यहाँ पे अपरिमेय होता, यहाँ पर भी अपरिमेय होता, यहाँ पर भी अपरिमेय होता। तो अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ रहे हैं, अपरिमेय को अपरिमेय से घटा रहे हैं, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा कर रहे हैं, अपरिमेय को अपरिमेय से भाग कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या आएगा? इस कंडीशन में ये निश्चित नहीं है कि परिमेय आए या अपरिमेय। क्या निश्चित नहीं है? निश्चित नहीं है कि हमारा परिमेय आए कि अपरिमेय। ये यहाँ पे क्या हो सकता है? परिमेय भी संख्या हो सकती है या फिर अपरिमेय भी संख्या हो सकती है। आप कहोगे ये तो हमारे ऊपर से उड़ गया, समझ ही नहीं आया कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय। इसको हम लोग उदाहरण समझते हैं। देखो, जैसे कि हम लोग थोड़ा सा परिमेय परिमेय वाला समझते हैं। किसको? परिमेय वाले को। जब हम किसी संख्या को परिमेय से समझ जोड़ते हैं, जैसे कि 2 ले लिए और 4 ले लिया, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 6। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ा, क्या आया? परिमेय। अब इसको चाहे अगर आप गुणा करोगे 2 गुणते 4 तब भी क्या आएगा? उतना ही आएगा, 4 दूनी 8, तब भी क्या आएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, भाग करोगे तब भी परिमेय संख्या, गुणा करोगे तब भी से माइनस करोगे तब भी परिमेय संख्या। हम लेते मान लो भिन्न के रूप में लिखा हो, आप कहोगे भिन्न के रूप में भी लिखता है। 4/2 ले लिए, 8/2 ले लिए। आप कहोगे इसे, तो अगर इसको हम लोग हल करेंगे क्या आएगा? नीचे 2 आएगा और 8 4 12। अभी पी वाई को ग्रुप में है, या फिर इसको काट दो, 2 छंग 12 क्या है? परिमेय संख्या है। पी वाई को ग्रुप में नहीं लिख सकते इसे, 6/1 लिख सकते हो। ठीक है, आप कहोगे यार इसे बता दिया दशमलव रूप में भी हो सकता है, मान लो ठीक है दशमलव रूप में लिया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं? मान लो गुणा ही कर रहे हैं, सपोज दैट 2 से गुणा कर रहे हैं। ये हो गया हमारा परिमेय, ये भी क्या है? हमारा परिमेय। अब जब गुणा करेंगे तो इसको गुणा करके कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। तो क्या इसको हम पी वाई की यूनिट से नहीं लिख सकते हैं? अगर इसे लिखना चाहें हम लोग तो 6.2, अगर यहाँ पे पॉइंट लाएंगे तो 10 लिख देंगे, तो यह पी वाई की यूनिट लिख गया। तो देखो यहाँ पे हमने परिमेय को गुणा किया, भाग किया, जोड़ किया, चाहे जिस कंडीशन में भी परिमेय को परिमेय से किया तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई है। अब हम लोग अपरिमेय के थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा ना, सॉरी, परिमेय को अपरिमेय के साथ। देखो, मान लो परिमेय संख्या हमने कुछ भी ले लो, मान लो 6 ले लिया परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या से गुणा कर रहे हैं। अपरिमेय संख्या ले सकते हो आप, √5 ले लो, मान लो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अगर इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6√5। रूट लगा है, रूट की इस तरह से हट नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम लोग? ना तो इसे हम पी वाई के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग? अपरिमेय। देखो यहाँ पे परिमेय और परिमेय का गुणा किया, क्या है हमारा? एक अपरिमेय संख्या ही आई, क्या आई? अपरिमेय। इसीलिए पहले मैं इसको बताया था। या फिर कोई और उदाहरण ले सकते हो। ठीक है, जैसे बटे में ले सकते हो, 4/2 एक परिमेय संख्या है, गुणा अपरिमेय संख्या में तो रूट हो गई यार, जाहिर सी बात है, √2 ले लिए। अब इसको आप जब गुणा करोगे क्या आएगा?
4/2 √2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखो ये तो परिमेय संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या के साथ जुड़ी है ना, तो और क्या हो गया अपरिमेय। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मान के चलो 10 दोस्त हैं, ठीक है 10 दोस्त हैं। अब 10 दोस्त में एक दोस्त है बहुत तेज है, बहुत ब्रिलियंट, सब कुछ अच्छा है, मतलब वो हमेशा अच्छा ही काम करता है। लेकिन उनमें से 9 दोस्त ऐसे हैं, ठीक है 9 दोस्त क्या कह दीजिए, माने 2 दोस्त हैं, ये 2 दोस्त हैं। अब 2 दोस्त में एक दोस्त अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, सब कुछ करता है, ठीक है अच्छे से रहता है, पढ़ता लिखता सब कुछ है। लेकिन एक दोस्त क्या है, एक दोस्त जो है वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, ठीक है गाली गुस्सा करता है, सब कुछ मतलब ऐसे काम बुरे काम करता है। अब ये दोनों के यहाँ दोस्त हैं, तो कहीं भी जाएंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे ये दोनों अच्छे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे ये दोनों क्या हैं उसी संगति में बुरे हैं। यानी कि जो बुरा वाला होता है वो ऑटोमेटिक अच्छे वाले को बुरा कर देता है। ये क्या होता है, संगत का प्रभाव। ठीक है, तो समझ सकते हैं ना, अपरिमेय संख्या का परिमेय अपरिमेय का गुणा, परिमेय अपरिमेय का भाग, परिमेय अपरिमेय का जोड़, सभी क्या हमारा अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, देखो ये वाला इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसको, मान लो परिमेय अपरिमेय को अपरिमेय से, ये थोड़ा देखना। मान चलो मैंने ले लिया, जैसे ले लिया √2 ले लिया, फिर ले लिया इसको गुणा कर दिया मान लो √2 से, √2 को √2 से। इसको देखोगे तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसको देखो ये भी क्या है, एक यानी कि इरेशनल नंबर है। और दोनों इरेशनल नंबर हैं, जब इसको हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 × 2। ये तो घातांक नियम का बताया हुआ होगा, 2 गुणते 2। इसको अगर हम एक बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा 2। आप देखो यहाँ पे अपरिमेय था, दोनों गुणा किया, क्या हो गया, एक हमारी परिमेय संख्या आ गई। क्या आ गई, परिमेय। अगर हम इसी जगह मान लो एक और उदाहरण से लेते हैं, दूसरा उदाहरण, अगर हम लोग √2 को गुणा कर दें √3 में गुणा कर देते हैं, तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा √2 गुणते 3। हल करेंगे तो क्या आएगा, √6, क्योंकि इससे तो बाहर निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो √6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखो, जब हमने एक अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा किया तब हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई, चलता है। जब हमने अपरिमेय अपरिमेय को गुणा किया तब हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अपरिमेय अपरिमेय गुणा करने पर अपरिमेय भी प्राप्त हो रही है, अपरिमेय अपरिमेय गुणा करने पर परिमेय भी प्राप्त हो रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर हम अपरिमेय को अपरिमेय चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, इसमें हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो परिमेय या परिमेय। हल करने के बाद ही पता चलेगा कि वो परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन जैसे ये लिखा है तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिख गया, आप कह दिया गया बताओ ये संख्या क्या है, परिमेय कि अपरिमेय, तो हम पहले इसको हल करेंगे, फिर हल करने के बाद बताएंगे ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बताएंगे हाँ देखो रूट है तो इसका मतलब हमारी परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो गई। इसको हम हल करेंगे तब बताएंगे। ये भी है, इसको भी हम हल करेंगे, कैसा भी दिया हो उसको पहले हम लोग हल करेंगे फिर बताएंगे ये परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, तो आप परिमेय अपरिमेय के बारे में मेरे हिसाब से जान चुके हैं। अब अपरिमेय या अपरिमेय में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बता देंगे हाँ ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग इसके आगे थोड़ा चलते हैं। पेपर बहुत नजदीक आ चुका है, इसलिए आपको थोड़ा सा तेजी से पढ़ाई करनी होगी। देखो अब इसके बाद आता है हमारा वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं। क्या था, वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं, जिसके हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। क्या, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। आप कहोगे ये क्या बवाल है, देखो
वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब कि ऑपरेशन करना यार। ऑपरेशन मतलब कि कोई भी चीज दिया हुआ है, अगर उसका ऑपरेशन करना है, यानी कि उसको तोड़ना मोड़ना काटना फिरना यही सब करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग संख्या पढ़ रहे हैं, तो देखो चैप्टर जब पढ़ा तो चैप्टर का याद रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग संख्या पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है हम लोगों को ऑपरेशन किसके करना है, संख्या करना है। हम लोगों को संख्या क्या करना है, ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन कैसे करेंगे, उसको तोड़ेंगे मोड़ेंगे कुछ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी संख्या दी है, ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं पहले इसको हम। अगर हम इसको थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल टाइप में परिभाषा समझें, तो कोई भी अभाज्य संख्या को भाज्य संख्याओं के गुणनखंड कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को ही हम बोलते हैं वास्तविक संख्याओं की संक्रिया। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं। अब कुछ समझ में नहीं आया, मैं जानता हूँ नहीं समझ में आया, समझते हैं हम लोग। देखो मान लो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो आप 10 को कैसे तोड़ सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, 10 को तोड़ना है। तो हम लिख सकते हैं 10 को 2 गुणते 5, 2 गुणते 5। अब इसको कैसे निकालते हैं तो जानते हैं ना कि 10 को, ठीक है, ऐसे ये तो जानते हो कि 10 को पहले सबसे कम यानी कि 2 से भाग देंगे। 2 से अगर कट रहा है तो कट रहा है, ठीक है, नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 से कितनी बार, 5 बार हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, फिर 5 देखिए 5 से कट रहा है एक बार में। ठीक है, तो यही 2 गुणते 5, 2 गुणते 5। अगर इसको लिखे तो ये भी लिख सकते हैं। इसको हमने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये लिख दिया। अब इससे ज्यादा क्या इसको तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, तो 2 गुणते 5 लिख दिया, इसी को हम बोलेंगे ऑपरेशन कर दिया। क्या बोलेंगे, ऑपरेशन, यानी कि संक्रिया लगा दी है यहाँ पे इसकी वास्तविक संख्याओं की। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोला है, थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला है। कैसे बोला है, वो बोला है भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या में गुणा करना, मतलब तो तोड़ के लिखना है। क्या बोला है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। किसके, घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। देखो अब इसका मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा हम भाज्य बात समझ लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे यार। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो कि खुद से और एक से करती हैं, यानी कि इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो 1 होगा या फिर वो खुद संख्या होगी, खुद वही संख्या होगी। इसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि मान लो हमने ले लिया 10, 10 नहीं लेंगे ये, हाँ 10 ले सकते हैं, ये अभाज्य संख्या यार, हाँ गलत बोल दिया, ये तो अभाज्य हो जाएगी यार। भाज्य संख्या मतलब कि ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से उसके अलावा भी किसी से कट जाए, यानी कि 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अब ये कैसे, देखो मान लो कि मैंने 10 ले लिया, अभी जो लिया था मैंने 10 ले लिया। अब 10 में देखोगे 10 किससे किससे कट रही है, 10 एक तो 1 से कट रही है, सही बात है, और फिर खुद 10 से भी कट रही है, 2 तो हो गए। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये 2 से भी कट रही है, ये 5 से भी कट रही है। तो देखो 1 से 10 से कटी तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी देखो 2 और से कट गई, 2 से भी कट गई, 5 से कट गई। अगर देखेंगे 2 पंचे 10, 5 दूनी हम 10। तो 2 से ज्यादा अगर कटेगी, 1 से और खुद से ज्यादा अगर कट रही है तो हम बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे कि आप ले सकते हो 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 12 ले, जितनी भी संख्या है, जितनी भी सम संख्या कह सकते हो। ठीक है, तो क्या हमारी भाज्य संख्या है। और दूसरी बात अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब होता है कि जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, क्या हो, 2 ही गुणनखंड हो। 2 ही गुणनखंड मतलब क्या होता है, एक तो वो संख्या खुद से कटे और एक तो वो 1 से कटे, 1 से और खुद से। अब देखो जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 ले लिया मैंने,
तो दो को अगर देखोगे तो दो तो एक से कट रही है, एक को दो से काटोगे तो एक दो के दो कट जाएगा, ठीक है। जैसे एक को दो से काटा, एक दूनियम दो, देखो पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। अगर इसको खुद से काटोगे, यानी कि जब दो से काटोगे तब भी कट रहा, दो एक का नाम दो, काट गया पूरा पूरा, तब हम कहेंगे दो भी। तो एक तो खुद से कट गया, एक तो एक से कट गया। अब इसके अलावा ये किसी से काट सकता है? नहीं कर सकता ना, ये बोलेंगे अभाज्य। अभाज्य आप समझ चुके हो। अब हम समझते हैं कि जो वास्तविक संख्याओं की संक्रिया क्या हो रही है। यार भटक जाते हैं। देखो क्या बोला था, घातों का गुणनखंड लिखा था ना यहाँ पे। तो देखो भाज्य संख्याओं को मैं अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में, या कैसे काटेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखना है। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या दी हुई है, सपोज दैट हमें दिया हुआ है 10, तो उसको कैसे करना है, हमें अभाज्य के रूप में तोड़ मरोड़ के जोड़ घटा के किसी भी तरीके से इसका ऑपरेशन करके हमें अभाज्य तरीके से लिखना है। और उसके घातों के रूप में भी लिख सकते हैं, और घातों के रूप में नहीं लिख रहा है तो सिंपल से लिख सकते हैं। अब कैसे, जैसे कि इसको हम तोड़ेंगे। अब तोड़ने का तरीका तो आपको पता है कि 10 को ऐसे करके काट दिया। अब अगर हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि 2 से कट रहा है, तो 2 से देखो कट रहा है, 2 पंचे 10। फिर देखेंगे कि ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से 5 से कट रहा है, 5 का नाम 5, फिर क्या है 2 और 5 आया, 2 गुणित 5। इससे ज्यादा टुकड़े कर सकते हो क्या आप लोग? नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं, हाँ कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। 10 को हमने क्या करा, 2 5 से काटा तो एक अभाज्य निकले और एक अभाज्य, तो हमने भाज्य के क्या किया, अभाज्य संख्या में परिवर्तित कर दिया। इसी को बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्याओं की संक्रिया, इसी को बोलते हैं।